फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं, इंडिया के रिपब्लिक डे पर आकर। सर उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मैं मदद करूंगा, यहाँ पर एक प्लांट लगाऊंगा। दूसरी तरफ देखिए नेबर कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी 10 दिन पहले जो सा यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने रोड शो किया, वहाँ पे गए और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुजरात में। और अभी आज की बात करें तो 3 साल जब भारत आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल लगे बनाने में, और उसके बाद ये जो उनका डे है, इस पे ये पहली दफा नहीं बल्कि इस पे एक और भी बात है, एज एन अमेरिकन मैं कहूंगा, इस पे इनविटेशन जो बाइडेन साहब को भी दी गई थी, जिसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशंस हैं शायद कि वो क्यों नहीं आए, वो जो रिजर्वेशंस थी। उन्होंने कहा कि 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस लेकर जाऊंगा और फ्रांस पर जाकर उनको स्टडी दी जाएगी। अगर मैं बात करूं दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन की इंडिया की, तो सर वो डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हर कोई कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, बेहतर होते जाएं। तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। इनकी असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा जरूर वो जो यहाँ पे वाकया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें इतनी तकवीयत नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत भी जो है, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है स्टेज से उनको पकड़ के उतारना पड़ता है, पकड़ के चढ़ाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में सफर बहुत था। अमेरिका से भारत जाना कोई इतना आसान भी नहीं है। भी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी, बहुत ज्यादा थी, हमारी उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा तो फिर अच्छा चले, और हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर करते थे वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है, ऐसा क्यों है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। अच्छा, हाँ, हमारे नहीं है डेमोक्रेसी? नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, तो ये नमस्कार दोस्तों, जय दोस्तों। रिपब्लिक डे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए हुए हैं, जो कई ईएमओ को साइन किए, जिसमें भारत और फ्रांस की दोस्ती एकदम साफ झलकती नजर आई, जिसको देख के पाकिस्तान के लोगों को जलन हो गया कि क्यों हमारे देश में कोई नहीं आ रहा है। इससे 10 दिन पहले ही अभी गुजरात में गांधीनगर में, जहां पर सऊदी के प्रिंस आए हुए थे, इन्होंने कई रोड शो किए मोदी के साथ, और ये भी किए जो इन्होंने घोषणा की कि हेलीकॉप्टर से लेकर एयर स्पेस तक भारत के साथ वो देंगे, और भारत में कई कंपनियां स्थापित करेंगे जो मेड इन इंडिया का हेलीकॉप्टर और सब बनाएंगे और भारत को तरक्की में साथ देंगे, जिसको देख के पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता सबको जलन हो रहा है कि ये सब से भारत को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और लग रहा है चीन को भी भारत पीछे कर देगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बताया। आने वाले टाइम के अंदर क्या वो चाइना को बीट कर देंगे? क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखें जी, वो तो ग्रेजुअली इंडिया तो साबित कर रहा है अपने आप को, और वहाँ पर 13 इलेक्शन आज तक हो चुके हैं, और आप उनकी डेमोक्रेसी का हुस्न देखें कि आज तक किसी एक भी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ नहीं हुआ कि ये फेक हुआ है या नहीं हुआ। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ होता है और वो नाकाबिल एतबार होता है, और उसकी मेन वजह समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। आप एक अंदाजा लगाएं, सर कट कर रहा हूं, सॉरी, कि एक इलेक्शन जो फेयर इलेक्शन यहाँ पर हो चाहे ना हो, हमारी आवाम और पॉलिटिशियन सारे मिलकर कहते हैं कि ये बंदा जो धांधली से आया, तो वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ता है? एक कौम ही अपने लीडर को नहीं मान रही तो दुनिया कैसे मानेगी हमें? तो ये भी तो सोचने की बात है। इंडिया के अंदर जैसा भी प्राइम मिनिस्टर है वो सारी कौम एक होकर उसके पीछे लग जाती है कि भाई ये जो बंदा करेगा सही करेगा, हमारे ऐसा क्यों नहीं है? 75th रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट का इंडिया का विजिट हुआ, और जयपुर में जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने रोड शो किया, इससे 10-15 दिन पहले हमने ये देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने भी जिस तरीके से गुजरात में आके वाइब्रेंट गुजरात जो इवेंट था वहाँ पे ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि रोड शो किया। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी से, ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाएंगे जिनकी आधी फैमिली इंडिया में मौजूद है और आधी फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने इंडिया का जो विजिट किया, वहाँ पे उन लोगों की सोच को कैसे पाया, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है उसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, हिंदू मुस्लिम किस तरीके से। दिल्ली मुबारक। और बिल्कुल सर, बल्कि मुझे भी इंडियन एम्बेसी ने जो है अपने रिपब्लिक डे पे बुलाया है, जो 26 जनवरी जो कल मनाया जा रहा है, तो मैं आपका मैसेज वहां भी जरूर पहुंचाऊंगी। डेफिनेटली, मैं समझता हूँ कि खुशी का दिन है, वो खुशियों में शरीक होना चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ कि दोस्तों के, अजीजों की खुशियों में लाजमी शरीक हो। गम में तो शरीक होना ही होता है, लेकिन खुशियों में भी लाजमी शरीक होना चाहिए। और 21st सेंचुरी अगला जो दौर है वो नफरतों का दौर नहीं है आरज़ू, इसमें मोहब्बतों की गुंजाइश है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि
इतना अरसा आपने ट्राई किया है। बल्कि अगले दिन मैंने शायद आपको कहा था कि मैं जब गया था यहाँ पे लोटस टेम्पल में सेलिब्रेशन में, तो मेरा मैसेज वहां पे यही था कि हम सदियों से इकट्ठे हैं, सदियों से इकट्ठे हैं, सदियां सदियां मजीद इकट्ठे रहेंगे। हमें ये सोचना होगा कि हमने कैसे रहना है, ये एक मैसेज है। और हमने 76 साल नफरतों को दिया टाइम, अब कोशिश करें मोहब्बतों की तरफ आने की भी। है तो अपहिल बैटल है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के हाथों में खेलते हैं। फ्रांस का जो इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का एक फैक्ट्री लगाऊंगा जो कि मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा 2030 तक 30,000 स्टूडेंट को मैं फ्रांस लेकर जाऊंगा, फ्रांस के अंदर इंडियन स्टूडेंट को तालीम दी जाएगी। तो कैसे देखते हैं आप? हर कोई कंट्रीज इंडियन पर मेहरबान है। अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के बजाय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। उसके बाद दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज आप देखेंगे, यूरोप जैसी कंट्रीज, उसके बाद यूएस, बड़ी कंट्रीज इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने में? देखें, बात यह है कि अगर आप इंडिया को देखते हैं ना, अपनी भी जो 70 ईयर की हिस्ट्री है और उनकी भी जो 70 की हिस्ट्री है, वो सारी आप कंपेयर करें ना, अच्छा। तो हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि देखना चाहिए कि देखें इंडिया ने जो है वो 70 साल से जो उसने इदारे बनाए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, उनको चलने दिया है। अच्छा, वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक मतलब वहाँ लोग उस टाइम भी खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं। वो कोई इस टाइम भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब मसला अभी ठीक है, वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही है कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक है, देखो नेबर कंट्री है और उसने बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी के में हम आ जाते हैं, या ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली सुना था कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला ने उनके साथ उनके साथ एमओयू साइन किए हैं। जो भी सब एक है, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान लेकिन वो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना, और शादियों में एक दूसरे के घर में आने जाना बहुत आते हैं। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा, हम देखें यानी गवर्नमेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस होती हैं, लगाते रहते हैं। इस बार पाकिस्तान की तरफ से एलिगेशंस गई हैं और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसको मैं 2-3 एंगल से देख रहा हूं। सबसे पहले तो जो मैं असेस कर रहा था पिछले आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले, कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी स्पीचेस में बार बार वो सराहते रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को, और पाकिस्तान का हर सियासी लीडर जो है वो इंडिया की, भारत की तारीफ करता है, फॉरेन पॉलिसी की, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। और फिर बिलखसूस अगर देखा जाए तो मोदी साहब का जो दौरा था पिछली दफा, वो नवाज शरीफ साहब के घर में था। अब वो जब लंदन से आए तो मेरे जैसे लोगों की के पाकिस्तान में हम क्या है कि जो हमारे मोबाइल्स में बैटरीज यूज होती हैं, हम उसको भी रिसाइकल करके इंपोर्ट कर रहे हैं, किसको, चाइना को दे रहे हैं। हमारे पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि रिसाइकल करके हम उसे यूज कर सकें उसमें प्रोडक्ट को। इन चीजों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। ये वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वजीर आजम को जेल में डाला जाता है। ये क्यों होता है? ये क्या आप लोगों को वजीर आजम की इज्जत एहतराम करे। जब हमारे रवैयों के मौसम खराब हैं, जब हमारे किरदार के मौसम खराब हैं, तो 4 मौसमों से या 5 मौसमों से हमें क्या होगा? वाह, बदलते मौसमों की जो है ना वो चाशनी का आपको अंदाज़ा नहीं है। मौसमों से बहुत कुछ होता है, जितने मौसम होते हैं उतनी अपॉर्चुनिटी। तो कुछ हो जाना चाहिए था सर, 76 साल हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को खुद ब खुद ये मैं समझता हूँ कि इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी ये साजिशों के जाल बुने जाते हैं। इसको जो है ना वो इनस्टेबल कर दिया गया है ना। सर, हमें इतना मजबूत होने की जरूरत है कि जितना बड़ा मुल्क जितनी बड़ी साजिश करे तो उसे पता चले कि आगे पाकिस्तान खड़ा। यहाँ पर तो पाकिस्तान के ऐसे हालात कर दिए गए हैं हमारी बदकिस्मती से कि लोग, अब हम यहाँ पर कहते हैं इंडिया ने साजिश किया। सर, वो ताकतवर है तो साजिश कर सकता है ना। कैसे देखते? इसका हल ये है कि तमाम 26 करोड़ आवाम की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी लीडरशिप है, वो एक जो है वो मीसाक और एक जो है एग्रीमेंट कर ले कि यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी लाई जाए और जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट आए उसको परफॉर्म करने दिया जाए, ताकि उसका फिर बाद में एहतसाब भी किया जा सके। वो कुछ दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया कितना हल्ला कर रही है कि भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति आए और उन्होंने भारत को एयर स्पेस टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर बनाने में, भारत के बच्चों को वहाँ पर ले जाकर शिक्षा देने के लिए फ्री में, और न जाने कितने EMU पर साइन किए, जिसको देखकर वहाँ की जनता और पाकिस्तानी मीडिया दोनों पागल सी हो गई हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाए।